अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और आप इंडिया के किसी भी एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम या जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्या सिलेबस होता है, क्या प्रोसीजर उसका होता है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी होती है वो 90,000 से स्टार्ट होती है और 1 साल जॉब करने के बाद सैलरी 1 लाख के प्लस होती है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी होती है। गेजेटेड पोस्ट है, तो यही पोस्ट निकालने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, तो सब कुछ आपके साथ मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने के प्रोसीजर के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर्स की, गेजेटेड लेवल की ये पोस्ट होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इसकी बेसिक जो सैलरी होती है वो 90,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद 1 साल के बाद इसकी सैलरी जो आपको मिलती है वो मोर देन 1 लाख होती है। ठीक, तो इंडिया के जितने भी एम्स हैं, चाहे हमारा एम्स जम्मू हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स अवंतीपुरा हो, तो सभी एम्स में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अब देखो, एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम एम्स नॉरसेट के नाम से जानते हैं, यानी कि एम्स NORCET। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हमारा नेशनल लेवल का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करता है रिक्रूटमेंट के लिए। जितने भी एम्स हैं इंडिया के, सभी में हमारा कॉमन एग्जाम होता है, चाहे हमारा एम्स अवंतीपुरा हो, चाहे हमारा एम्स दिल्ली हो, चाहे हमारा एम्स जम्मू हो, या कोई भी इंडिया लेवल का इंडिया का कोई भी एम्स हो, सभी में आपको एक कॉमन जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक, तो अगर इसके बाद की एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका जो एम्स का रहता है वो आपका CBT मोड में रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहता है। अब ये टेस्ट जो आपका रहता है ये 2 फेजेज़ में यहाँ पे रहता है, फेज़ 1 फेज़ 2, जिसको हम प्रीलिम्स एंड मेंस के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन को लेके और एलिजिबिलिटी को लेके। तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं, साथ में गर्ल्स भी एलिजिबल होती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने रखी है 80-20 प्रिंसिपल की, यानी कि जितनी भी सीट्स होंगी उसमें 80 सीट्स जो रहेंगी, 80% जो सीट्स रहेंगी वो गर्ल्स के लिए रहेंगी और सिर्फ 20% ही जो सीट्स रहेंगी वो बॉयज़ के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। बाकी अगर हमारे पास 1000 सीट्स रहेंगी, अगर हमारे पास 1000 सीट्स रहेंगी तो उसमें 800 सीट्स जो रहेंगी वो गर्ल्स के लिए रहेंगी और साथ में जो हमारी 200 सीट्स रहेंगी वो बॉयज़ के लिए रहती है। इसमें अच्छी बात यह है कि हर 6 महीने के बाद एम्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो होती है वो आ जाती है। साल में एक नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है। ठीक, यानी कि 1 साल में एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हर साल इसके फॉर्म होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम ही यहाँ पे रहता है, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया पहले। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें जनरली आपका 18 से लेकर 30 साल की एज होनी चाहिए। साथ में फिर अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जो बच्चे OBC SC ST EWS या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि ओवरऑल आपका मिनिमम 18 से लेकर 30 साल की एज होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपका? इसमें क्वालिफिकेशन देखो, अगर आपने BSc ऑनर्स किया है या BSc ऑनर्स नर्सिंग की है या BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc नर्सिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो अगर आपने BSc नर्सिंग यहाँ पे किया है, देन किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ में BSc नर्सिंग करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी है एज ए नर्स और एज ए मिडवाइफ, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या INC में। वैसे हमारी तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में ही पहले रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि अगर आपने BSc नर्सिंग करा है तो BSc नर्सिंग के बाद आपको नर्स या मिडवाइफ की जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। आफ्टर दैट आप एलिजिबल हैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ जो बच्चे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करेंगे तो उनको भी यहाँ पे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, यानी कि GNM के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं तो आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए और साथ में आपका नर्स या मिडवाइफ की रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, यानी कि नर्स की रजिस्ट्रेशन जो आपकी होती है स्टेट काउंसिल में वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे GNM कर रहे हैं, ठीक, यानी कि जो बच्चे GNM कर रहे हैं उनका GNM का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए एज ए नर्स या एज ए मिडवाइफ। और साथ में जो GNM कोर्स आपका है इसमें आपका एक्सपीरियंस जो 2 साल का है वो कंपलसरी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप एलिजिबल नहीं है। ठीक, आपको GNM करना है, 3 साल का GNM डिप्लोमा आपने करा, देन साथ में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी करना है किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट 50 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। साथ में ही आप यहाँ पे नर्स की रजिस्ट्रेशन भी कीजिएगा, तो आप GNM करने के बाद भी जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल
रहेंगे। और सैलरी इसमें, स्टार्टिंग सैलरी इसमें 1 लाख यहाँ पे रहते हो। आप समझ लो कि जीएनएम करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन के 1 लाख के प्लस सैलरी यहाँ पे ले सकते हैं। तो बीएससी वाले भी एलिजिबल है और साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम अगर एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो एग्जाम का जो पैटर्न हमारा रहेगा, ये हमारा 2 स्टेजेस में यहाँ पे रहता है, जिसमें हमारा एक प्रीलिम्स रहता है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक मेंस रहता है, यानी कि जिसको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 के नाम से जानते हैं। दोनों का जो पैटर्न रहता है वो सीबीटी मोड में रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों का रहता है। दोनों का सिलेबस भी अलग अलग यहाँ पे रहता है। ठीक, सीबीटी 1 भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, सीबीटी 2 भी क्वालिफाई करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनता है। कैसे बनता है आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक, जो अब आपका सीबीटी मोड का टेस्ट 1 होगा या टायर 1 जिसको हम कहते हैं, वो जो आपका रहेगा प्रीलिम्स, जो आपका रहेगा नॉर्सेट का, वो कैसे रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी, इसका जो मोड हमारा रहेगा प्रीलिम्स का, वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एग्जाम सेंटर पे आपके कंप्यूटर्स वगैरह लगे होंगे, वहीं पे आपको पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में मोबाइल फोन से नहीं देना है, कंप्यूटर से आपको एग्जाम सेंटर्स में जाना पड़ेगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक, सीबीटी मोड में रहेगा। और क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, इसमें आपका 80 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नर्सिंग के सिलेबस की रहेंगे, यानी कि जो आपका नर्सिंग का सिलेबस है उसी के बेस पे ये 80 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हालांकि सिलेबस आपको गूगल वगैरह से कहीं से भी मिलेगा, आप जाके डाउनलोड कीजिएगा वहां से। उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक, देखो प्रीलिम्स जो आपका रहेगा इसमें 80 मार्क्स आपको रहेंगे। जो आपका नर्सिंग का सिलेबस है 3 साल या 4 साल का जो भी आपका कोर्स है, 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है, उसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चाहे आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, चाहे आपका एमएसएन है, चाहे आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग वगैरह है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वही आपके यहाँ पे रहेंगे। 80 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो आपको नॉन नर्सिंग से पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज का कुछ पोर्शन रहेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का कुछ पोर्शन रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड बोले तो मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन रहेगा। हालांकि ये जो पोर्शंस रहते हैं ये बहुत बेसिक रहते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स यहाँ पे रहता है। ये भी मैथमेटिक्स आपको हाई लेवल का नहीं रहता, ये आपका 10th क्लास की लेवल का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस वगैरह तो आप इजीली कवर कर ही लेंगे, रीजनिंग भी उतना डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होता है। तो 20 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में यहाँ से रहेगा। ठीक, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा प्रीलिम्स में, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का आपको करेक्ट का 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 यानी कि 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। 0.25 1/4 होता है, यहाँ पे 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। अब देखो प्रीलिम्स आपने दिया तो प्रीलिम्स आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा वो कैसे रहेगा। देखो प्रीलिम्स में आपको 5 टाइम नंबर ऑफ टोटल सीट्स, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10,000 सीट्स हैं, ठीक, 10 या था मान के चले 10,000 तो ज़्यादा हो गया, हमारे पास 1000 सीट्स है, ठीक, 1000 सीट्स हमारे पास हैं। और उसके साथ साथ इसमें जो है वो 5 टाइम बच्चों को लिया जाएगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जब आपका हो जाएगा उसमें यानी कि 5000 तक जिन बच्चों का रैंक होगा वो उनको यहाँ पे लिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर 10,000 पोस्टर्स होंगे तो 50,000 तक रैंक के बच्चों को यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई करा, देन उसके साथ साथ प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाइंग जो रहेगा वो 5 टाइम्स रहेगा जितनी पोस्टर्स होंगी। ठीक, एक पोस्ट पे 5 बच्चों को लिया जाएगा। ठीक, ये क्वालिफाइंग आपका रहा। उसके बाद आपका जो मेंस रहेगा तो मेंस कैसे रहेगा उसको भी हम समझेंगे। सीबीटी जो आपका रहेगा मेंस, ये भी सीबीटी मोड में रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपको 160 एमसीक्यूज बनेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के सभी आपके नर्सिंग का जो पोर्शन आपका है, नर्सिंग का जो सिलेबस आपका है वहीं से ये मेंस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला, यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और यहाँ पे आपको 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पे हर करेक्ट मार्क्स का एक मार्क्स, करेक्ट क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स मिलेगा और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। साथ में फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जो बनेगा वो बेस्ड रहेगा बेस्ड ओनली ऑन मेंस परफॉर्मेंस, प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग एज पर द नोटिफिकेशन क्राइटेरिया। देखो प्रीलिम्स जो आपका रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही आपका रहेगा, लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका मेंस के स्कोर पे बनता है। ठीक, वो आपका मेंस के स्कोर पे बनता है। मेंस का जो आपका स्कोर बनेगा वही आपका क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे, वही आपका यहाँ पे मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक, प्रीलिम्स में आपको क्या किया जाएगा, 5x बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। अगर 10,000 पोस्ट्स हैं तो 50,000 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा प्रीलिम्स में, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट बनेगा आपका
वो बनेगा आपका किससे, मेंस से बनेगा। मेंस में आपको जो है वो मेरिट जो है वो यहाँ पे बनेगा। इसमें ऑलमोस्ट 160 क्वेश्चन सभी के सभी आपके जो होंगे वो आपको नर्सिंग के पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपके रहते हैं, देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपके नर्सिंग के कोर सब्जेक्ट जैसे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है, जिसको हम नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं, MSN जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से जानते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक नर्सिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, जैसे उसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह है, रिसर्च एंड स्टैटिक्स वगैरह जो आपको फाइनल ईयर में होता है। तो ये सभी जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं बीएससी नर्सिंग के, वहीं से आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक, वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा और वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपना जीएनएम का जो कोर्स आपका है या बीएससी का जो कोर्स आपका है या पोस्ट बेसिक बीएससी का जो कोर्स है, अगर आप अपना सिलेबस बड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से नॉर्सेट के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि 80% सीट्स उनके लिए ही रिजर्व यहाँ पे रहती हैं। अब देखो जो नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन आपका प्रीलिम्स में रहेगा वो क्या क्या रहेगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे, हेल्थ प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स या बेसिक पॉलिटी या बेसिक जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, मेंटल एबिलिटी रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। ओवरऑल बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। बेसिक चीज़ों से यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स बनेंगे। उसके साथ इसके फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके प्रीलिम्स के जो नॉर्सेट के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हर साल आते हैं। तो अगर आप बीएससी अभी अपना कर रहे हैं या आप पोस्ट बेसिक बीएससी कर रहे हैं या जीएनएम अपना कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर लो। कॉलेज लेवल पे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, वही चीज़ें आपको आगे पूछे जाएंगे। अगर आप अपने 3 साल 2 साल या 4 साल का जो आपका कोर्स है, अगर आप वो कोर्स बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, बड़ी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हो, तो आपका नॉर्सेट का जो सपना है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे पूरा हो सकता है, क्योंकि उतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। सिलेबस वही है जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक। बाकी प्रीलिम्स में आपको 20 मार्क्स जो होंगे वो नॉन नर्सिंग से पूछे जाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर करेगा। मेन जो मेरिट आपका बनेगा, मेन जो सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा वो आपका मेन से यहाँ पे रहेगा। तो ये था आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।